अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह ताला के पैदा किए गए 100 बेहतर किस्म के फरिश्तों के बारे में मुकम्मल जायजा लेने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं उस तरफ। मलाइकतुल अफ़वील, गुनाहों को माफ करने और मिटा देने वाले फरिश्ते। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को याद रहते हैं और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें वो भूल जाना चाहता है। वो लम्हे जो खामोशी में वापस आते हैं, दिल में गूंजते रहते हैं बहुत देर तक। इसलिए नहीं कि वो दुनिया में बाकी हैं, बल्कि इसलिए कि वो दिल के अंदर बाकी हैं। एक इंसान को माफ कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने किए का बोझ महसूस करता रहता है। और फिर एक रहमत ऐसी भी है जो माफी से आगे है। एक रहमत जो सिर्फ माफ नहीं करती बल्कि मिटा देती है। ये वो मकाम है जहां गैब एक मुख्तलिफ अंदाज में हरकत करता है। ये है मलाइकतुल अफ़वील, गुनाहों को माफ और मिटा देने वाले फरिश्ते। ये वो मखलूक हैं जिनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जो सबसे रोशन नूर से पैदा किए गए हैं, नूर मोहम्मदी यानी नबी मोहम्मद के इलाही नूर से। ये सिर्फ तौबा के अमल से जुड़े हुए नहीं और ना ही सिर्फ माफी के लम्हे से, बल्कि उसके बाद के मरहले से जुड़े हैं, जब गुनाह सिर्फ माफ नहीं होता बल्कि हटा दिया जाता है, जब उसे नामा अमाल से उठा लिया जाता है, जब उसका निशान दिल से नरम हो जाता है, जब उसकी याद पहले की तरह नहीं जलती, तो ये फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं। ये माजी की खामोश तब्दीली के गवाह होते हैं। ये वो हुक्म लेकर आते हैं जिसमें गुनाहों को सिर्फ छुपाया नहीं जाता बल्कि मिटा दिया जाता है। ये इस मकाम पर खड़े होते हैं जहां रहमत मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि फर्क होता है। माफ करना मतलब दरगुजर करना है, लेकिन मिटा देना मतलब ऐसे हटा देना जैसे वो कभी था ही नहीं। एक इंसान अपने रब के सामने खड़ा हो सकता है अपने अमाल से डरता हुआ, लेकिन गैब में वो पहले ही खत्म हो चुके होते हैं, ना छुपाए गए, ना मुअख्खर किए गए, बल्कि मिटा दिए गए। ये फरिश्ते इस मिटाने की हिफाजत करते हैं। ये बंदे और उसके रब के दरमियान इस राज की हिफाजत करते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो मिटा दिया गया है वो कभी वापस ना आए। ये माफ किए गए इंसान की इज्जत को महफूज रखते हैं। ये बोलते नहीं, ये जाहिर नहीं करते, लेकिन जब गुनाह वजूद से उठा दिए जाते हैं, जब माजी को रहमत के जरिए बदल दिया जाता है, तो ये वहां होते हैं। ये सिर्फ माफ होने की कहानी नहीं है, ये इस चीज से आजाद होने की कहानी है जो कभी थी, क्योंकि माफी से आगे एक ऐसी रहमत है जो कोई निशान बाकी नहीं छोड़ती, और इसी रहमत में गैब मुकम्मल माफी से भर जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद उन फरिश्तों का नाम बराह रास्त नहीं लेता, लेकिन वो अपनी ताकतवर और गहरी जुबान में एक ऐसी रहमत को जाहिर करता है जो सिर्फ माफी से आगे है, एक ऐसी रहमत जो मुकम्मल तौर पर मिटा देती है। कुरान की आयात एक ऐसी हकीकत की तरफ दरवाजा खोलती हैं जहां गुनाह सिर्फ माफ नहीं किए जाते बल्कि हटा दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं और ऐसे कर दिए जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। अल्लाह ताला अपने आप को इस तरह बयान करता है कि वो सिर्फ माफ करने वाला नहीं बल्कि खताओं को पूरी तरह मिटा देने वाला है। सूरह निसा आयत 43 में, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। यहाँ माफ करने वाला का नाम सिर्फ आम माफी से बुलंद दर्जे की तरफ इशारा करता है। ये हटाने और मिटा देने की तरफ इशारा है। ये ऐसी रहमत को जाहिर करता है जो कोई निशान बाकी नहीं छोड़ती। यही वो मैदान है जहां गुनाहों को मिटा देने वाले फरिश्तों के काम को समझा जाता है, जो उस हकीकत को कायम रखते हैं कि जिसे माफ कर दिया गया वो बंदे के खिलाफ बाकी नहीं रहता। कुरान वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सूरह निसा आयत 31 में, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचो जिनसे तुम्हें रोका गया है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें इज्जत वाली जगह में दाखिल करेंगे। यहां दूर करना छुपाना नहीं है, ये मिटा देना है। ये आयत जाहिर करती है कि गुनाह मुकम्मल तौर पर उठाए जा सकते हैं, सिर्फ माफ नहीं किए जाते। इस गैबी निजाम में जो इस मिटाने को अंजाम देता है, इन फरिश्तों के काम की झलक है जो इस मिटाने को महफूज रखते हैं। सबसे गहरी आयात में से एक इससे भी बड़ी हकीकत को जाहिर करती है। सूरह अल फुरकान आयत 70 में, सवाए उन लोगों के जो तौबा करें, ईमान लाएं और नेक अमल करें, तो उनके लिए अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। ये सिर्फ माफी नहीं, ये तब्दीली है। जो कभी गुनाह था वो अजर का सबब बन जाता है, जो कभी बोझ था वो रोशनी बन जाता है।
माजी सिर्फ मिटाया नहीं जाता, उसे दोबारा लिखा जाता है। ये ऐसी मुकम्मल रहमत को जाहिर करता है जो दर्ज शुदा चीज की हकीकत को ही बदल देती है। अल्लाह ये भी बयान करता है कि गुनाह मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड से मिटा दिए जाते हैं, सूरह शूरिया आयत 25 में। और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ कर देता है। तौबा की कबूलियत के बाद माफी आती है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो कभी मौजूद था वो अब आगे नहीं ले जाया जाता। यही वो जगह है जहां मिटाना होता है, जहां माजी का बोझ मुकम्मल तौर पर उठा लिया जाता है। कुरान मजीद इस हालत की तरफ इशारा करता है जहां बंदा इस चीज से बोझल नहीं होगा जो मिटा दी गई, सूरह शूरी आयत 40 में। बस जिसे माफ कर दिया गया और उसने सुलह कर ली, उसका अज्र अल्लाह के जिम्मे है। यहाँ माफी अधूरी नहीं, ये इतनी मुकम्मल है कि मामला बंदे और हिसाब के दरमियान बाकी नहीं रहता। ये उठा लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है। जब इन आयात को एक साथ देखा जाता है तो एक गहरी हकीकत सामने आती है। माफी होती है और फिर मिटाना होता है, दरगुजर होता है और फिर तब्दीली होती है, रहमत होती है और फिर ऐसी रहमत होती है जिसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता जो कभी था। मलाइकतुल अफ़वील उसी बुलंद दर्जे की रहमत से ताल्लुक रखते हैं। ये गुनाह से नहीं जुड़े बल्कि उसके खत्म हो जाने से जुड़े हैं, उससे नहीं जो किया गया बल्कि उससे जो अब मौजूद ही नहीं। और कुरान में ये हकीकत बार बार दोहराई गई है कि अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करता, वो हटाता है, वो बदलता है, वो मिटा देता है। और जब वो ऐसा करता है तो गैब उस रहमत का गवाह बनता है जो कोई निशान बाकी नहीं छोड़ती। हदीस की किताबें भी कुरान की तरह मलाइकतुल अफ़वील का नाम वाज़ेह तौर पर नहीं लेती, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में एक गहरी हकीकत जाहिर होती है जहां गुनाह सिर्फ माफ नहीं किए जाते बल्कि मिटा दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं और ऐसे कर दिए जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। रिवायात उन फरिश्तों का जिक्र करती हैं जो लिखते हैं, जो गवाही देते हैं और जो दुआ करते हैं, और उनके कामों में एक लतीफ इशारा जाहिर होता है एक ऐसे इलाही निजाम का जहां जो लिखा जाता है वो अल्लाह के हुक्म से मिटाया भी जा सकता है। सुनन तिरमिज़ी 2800 में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो तुमसे जुदा नहीं होते मगर इस वक्त जब तुम हाजत के लिए जाते हो या बीवी के पास जाते हो, बस उनसे हया करो और उनकी इज्जत करो। ये फरिश्ते जो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं हर अमल को लिखते हैं, लेकिन लिखे जाने का मतलब ये भी है कि जो लिखा गया है वो बदला भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है या अल्लाह के हुक्म से तब्दील भी हो सकता है। एक और रिवायत उस लिखने की बारीकी को जाहिर करती है। सही बुखारी 555 और सही मुस्लिम 632 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तुम्हारे पास रात और दिन में बारी बारी आते हैं। वो अमाल का रिकॉर्ड लेकर ऊपर जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है वो हमेशा वो नहीं होता जो पहले लिखा गया था, बल्कि वो होता है जो रहमत के अमाल के बाद बाकी रहता है। तबरानी में रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाएं तरफ वाला फरिश्ता 6 घंटे तक बुराई नहीं लिखता। अगर बंदा नादम हो जाए और माफी मांग ले तो वो नहीं लिखी जाती। यहां लिखे जाने से पहले मिटाने की वाज़ेह झलक है। गुनाह रिकॉर्ड के करीब आता है मगर रोक लिया जाता है। गोया एक गैबी रहमत दरमियान में आ जाती है और गुनाह को बंदे के हिसाब का हिस्सा बनने से पहले ही रोक देती है। यह सिर्फ लिखने के बाद माफी नहीं, ये तो लिखे जाने से पहले ही हिफाजत है। सुन्ना इब्न माजा 4250 में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह से तौबा करता है वो उस शख्स की तरह है जिसने गुनाह किया ही नहीं। ये हदीस मुकम्मल मिटाने के तसव्वुर की सबसे मजबूत बुनियादों में से है। ना कम किया गया, ना आधा माफ किया गया, बल्कि ऐसे हालत में वापस कर दिया गया जैसे गुनाह कभी था ही नहीं। ऐसी हकीकत सिर्फ माफी नहीं, ये रिकॉर्ड की असल से हटाने की तरफ इशारा है। एक हदीस कुदसी में, जैसा कि सही बुखारी 7500, एक और सही मुस्लिम 128 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल्लाह फरमाता है, अगर मेरा बंदा नेकी का इरादा करता है तो मैं उसे एक पूरी नेकी लिख देता हूं, और अगर वो उसे कर ले तो मैं उसे कई गुना बढ़ा देता हूं, और अगर वो बुराई का इरादा करे मगर उसे ना करे तो मैं उसे एक नेकी लिख देता हूं। यहां गैबी निजाम सिर्फ बुराई को खत्म नहीं करता बल्कि इरादे को भी अजर में बदल देता है। जो गुनाह बन सकता था वो नेकी बन जाता है। ये तब्दीली की जिंदा मिसाल है इस चीज की जो मुकम्मल तौर पर वजूद में भी नहीं आई थी, उसे भी बदल दिया जाता है। सही मुस्लिम
190 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया, क़यामत के दिन जिसके गुनाह पेश किए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, उसकी बुराइयों को नेकियों से बदल दो। वो शख्स कहेगा, ए मेरे रब, मेरे और भी गुनाह हैं जो मैं यहाँ नहीं देख रहा। ये रिवायत कुरान के वादे की सीधी अक्कासी करती है। गुनाह सिर्फ मिटाए नहीं जाते बल्कि बदल दिए जाते हैं। रिकॉर्ड खुद बदल दिया जाता है। बंदा खाली नहीं खड़ा होता बल्कि बदली हुई रोशनी के साथ खड़ा होता है। सही बुखारी 6408 और सही मुस्लिम 2689 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ फरिश्ते जमीन में घूमते हैं जो जिक्र की महफिलें तलाश करते हैं। और एक और रिवायत में सही मुस्लिम 2689 फरिश्ते कहते हैं, ए हमारे रब, उन्हें माफ कर दे। ये फरिश्ते लिखते नहीं बल्कि सिफारिश करते हैं। ये महफिलों को देखते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और माफी की दुआ लेकर जाते हैं। उनकी दुआ के अंदर वो जरिया होता है जिसके जरिए गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये गुनाह के नहीं बल्कि उसके खत्म होने के गवाह बनते हैं। सही बुखारी 2441 और सही मुस्लिम 2768 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मोमिन को करीब करेगा और उसे छुपा लेगा और फरमाएगा, क्या तुम्हें ये गुनाह याद है? क्या तुम्हें वो गुनाह याद है? वो कहेगा, हाँ ए मेरे रब। फिर अल्लाह फरमाएगा, मैंने दुनिया में उसे तुम पर छुपाया और आज मैं उसे तुम्हारे लिए माफ करता हूँ। ये हदीस 2 मरहलों को जाहिर करती है, दुनिया में छुपाना, आखिरत में माफ करना, और माफी के अंदर मिटाना भी शामिल है। यहां तक कि गुनाह सजा का सबब नहीं रहता। जब इन रिवायात को एक साथ जमा किया जाता है तो एक पोशीदा नक्श सामने आता है। कुछ फरिश्ते हैं जो लिखते हैं और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब लिखना रोक दिया जाता है। कुछ गुनाह हैं जो लिखे जाते हैं और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो ठहरने से पहले ही मिटा दिए जाते हैं। कुछ आमाल हैं जो मौजूद होते हैं और कुछ आमाल ऐसे हैं जो किसी और चीज में बदल दिए जाते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉमोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोह महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। फरिश्तों की वसीअ गैबी दुनिया में कुरान और हदीस बेशुमार जमातों का जिक्र करते हैं। हर एक को इलाही निज़ाम में एक जिम्मेदारी दी गई है। कुछ लिखते हैं, कुछ हिफाजत करते हैं, कुछ तस्बीह करते हैं और कुछ ईमान वालों के लिए बख्शिश मांगते हैं। जहाँ तक मलाइकतुल अफवील का ताल्लुक है, उनका नाम बुनियादी नसूस में वाज़ेह तौर पर नहीं आया, लेकिन उनकी हकीकत उन कामों के जरिए समझी जाती है जो बयान किए गए हैं। गुनाहों का हटाया जाना, बोझ का उठाया जाना और एमाल का बदल जाना। ये फरिश्तों की दुनिया के एक पोशीदा हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, निहायत बारीक, खामोश और इलाही रहमत के अंदरूनी राजों से गहरा ताल्लुक रखने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर फरिश्तों के बारे में ऐसी सिफात बयान की जो हमें उनकी फितरत समझने में मदद देती हैं। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, बस उनकी असल नूर है जिस्मानी नहीं, ना ही मादी दुनिया की हुदूद में बंधे हुए। वो ना मर्द है ना औरत। वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और सिर्फ उसी के हुक्म से अमल करते हैं। वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है, बल्कि वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। इससे ये बात समझी जाती है कि जो भी फरिश्ता मिटाने के अमाल से जुड़ा है वो खुद से कुछ नहीं करता। कोई गुनाह नहीं मिटाया जाता, कोई रिकॉर्ड नहीं बदला जाता, सिवाय अल्लाह के सीधे हुक्म के। जबकि अमाल लिखने वाले फरिश्ते वाज़ेह तौर पर जिक्र किए गए हैं, मिटाने का अमल बयान किया गया है, लेकिन जो उसे अंजाम देते हैं वो पर्दे में रखे गए हैं। ये पर्दा खुद एक माने रखता है, क्योंकि गुनाहों को मिटा देना रहमत की सबसे पोशीदा शक्लों में से है। ये होता है खामोशी से, बगैर ऐलान के, बगैर किसी निशान के। जिस तरह गुनाह छुप कर किया जा सकता है, उसी तरह उसका मिटाया जाना भी खामोशी में होता है। लिहाजा उन फरिश्तों की शक्ल या सूरत बयान नहीं की गई, बल्कि उनके काम से पहचान है। वो तौबा से जुड़े होते हैं। वो उस वक्त मौजूद होते हैं जब माफी दी जाती है।
वो उस वक्त गवाह होते हैं जब गुनाह रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। मलाइकतुल अफ़वील की सही तादाद किसी वाज़ेह नस में बयान नहीं हुई, लेकिन कुरान और हदीस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आम तौर पर फरिश्तों की तादाद इंसानी समझ से बाहर है और तुम्हारे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की दुनिया की वुसात को इस तरह बयान किया, आसमान में एक घर है जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। अगर एक जगह पर हर रोज 70,000 नए फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते तो फरिश्तों की कल तादाद का अंदाजा मुमकिन नहीं। ऐसी अजीम मखलूक में माफी और मिटाने से जुड़े फरिश्ते कम नहीं हो सकते, क्योंकि गौर करो, हर तौबा को कबूल होना होता है, हर कबूल शुदा तौबा में मिटाना शामिल होता है। हर मिटाना गैब में एक अमल है और इंसान हर वक्त हर जगह गुनाह करता और तौबा करता रहता है। लिहाजा जरूरत के मुताबिक माफी से जुड़े फरिश्ते बहुत ज्यादा हैं, जमीन पर फैले हुए, हर बंदे के साथ मौजूद, नदामत के लम्हों, आंसुओं और अल्लाह की तरफ लौटने के साथ साथ। वही के इशारों से उलमा ने समझा कि फरिश्ते मुख्तलिफ दर्जों में काम करते हैं। कुछ फरिश्ते लिखते हैं, कुछ लिखने को रोकते हैं, कुछ तौबा के बाद मिटा देते हैं, कुछ अल्लाह के हुक्म से आमाल को बदल देते हैं, कुछ बख्शिश की दुआ करते हैं। मलाइकतुल अफ़वील उन मिले हुए दर्जों में समझे जाते हैं, एक अलग मुकर्रर जमात के तौर पर नहीं, बल्कि रहमत के एक इलाही निज़ाम का हिस्सा। उनकी तादाद इसलिए मुकर्रर नहीं, ये बढ़ती है उसके मुताबिक। जो लोग तौबा करते हैं उनकी तादाद, जो गुनाह मिटाए जाते हैं उनकी तादाद, वो लम्हे जब रहमत नाजिल होती है। अजाब वाले फरिश्तों के बरक्स, जिनकी मौजूदगी में जलाल और हिबत होती है, माफी वाले फरिश्ते रहमत, सुकून और पोशीदगी से जुड़े होते हैं। उनकी मौजूदगी भारी नहीं, नरम होती है, नजर नहीं आती, महसूस होती है। वो बंदे के सबसे करीब होते हैं ऐसे लम्हों में। सच्ची तौबा, पछतावे के आंसू, रात की खामोश दुआ, वो लम्हा जब दिल अल्लाह की तरफ पलटता है। जब उनकी सिफात और तादाद को एक साथ देखा जाए तो एक गहरी हकीकत सामने आती है। ये तमाशे के फरिश्ते नहीं, ये मिटाने के फरिश्ते हैं। जो बाकी रहता है उसके गवाह नहीं, बल्कि जो हटा दिया गया उसके गवाह हैं। वो वहां हरकत करते हैं जहां गुनाह उठाए जा रहे होते हैं, वो वहां मौजूद होते हैं जहां बोझ मिटाया जा रहा होता है, और उनकी तादाद बढ़ती रहती है हर उस लम्हे के साथ जब रहमत औलादे आदम पर नाजिल होती है। जब तक गुनाह मौजूद है और जब तक तौबा मौजूद है, गैब में फरिश्ते मौजूद रहेंगे, एक ऐसा काम अंजाम देते हुए जो निहायत बारीक है कि जब वो मुकम्मल हो जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। अंबिया के साथ किरदार, अंबिया की जिंदगियां जमीन पर इलाही रहमत की सबसे बुलंद मिसालें हैं। वो गुनाह पर कायम रहने से महफूज थे, लेकिन उनकी जिंदगियों में ऐसे लम्हे आए जब उन्होंने आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ रुजू किया, कुर्बत, बुलंदी और कबूलियत तलब की। इन मुकद्दस लम्हों में गैब की दुनिया ने जवाब दिया। माफी और मिटाने से जुड़े फरिश्ते दूर नहीं थे, वो मौजूद थे अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए कि हटा दें, पाक करें और बदल दें। जब आदम ने दरख्त से खा लिया तो वो उस पर कायम न रहे, फौरन नदामत और आजिज़ी के साथ पलट आए। अल्लाह ने उन्हें तौबा के कलिमात सिखाए और उन्होंने इखलास के साथ रुजू किया। कुरान बयान करता है कि उनकी तौबा कबूल हुई। यह लम्हा इंसानी तारीख का पहला मिटाना था। यह सिर्फ माफी नहीं थी, बल्कि इंसानियत के आगाज ही में बोझ को उठा लिया गया। माफी के फरिश्ते उसके गवाह बने जब पहला इंसानी गुनाह मिटा दिया गया और आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता कायम हुआ। तूफान के बाद नूह ने अपने बेटे के बारे में दुआ की, उन्हें नरमी से समझाया गया और उन्होंने फौरन रुजू किया, माफी मांगी। ये आम माने में गुनाह नहीं था, बल्कि इंसानी जज्बे का एक लम्हा था जो इलाही रहनुमाई से दुरुस्त किया गया। माफी के फरिश्ते उस रुजू में मौजूद थे जहां नबी का दिल बुलंद किया गया और हर असर इखलास के साथ खत्म कर दिया गया। इब्राहिम बार बार माफी मांगते थे, किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि बुलंदी के लिए। उन्होंने अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और ईमान वालों के लिए दुआ की। उनकी जिंदगी दुआ से भरी हुई थी, हालांकि वो सबसे ज्यादा पाक लोगों में से थे। ये एक गहरी हकीकत दिखाता है। इन फरिश्तों का काम सिर्फ गुनाह मिटाना नहीं, बल्कि रूहानी हालत को कामिल बनाना भी है। वो अंबिया की दुआओं के साथ होते हैं, सिर्फ गुनाहों की सफाई नहीं, बल्कि हर उस चीज को दूर करने के गवाह जो दिल को अल्लाह से दूर करे। मूसी ने एक शख्स को गैर इरादी तौर पर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। फौरन उन्होंने रुजू किया और कहा कि उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और माफी मांगी। कुरान वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि उन्हें माफ कर दिया गया।
ये लम्हा इलाही रहमत की तेजी को जाहिर करता है। अमल के बाद नदामत आई और नदामत के बाद मिटाना आया। माफी के फरिश्तों ने इसको हटा दिया, यहां तक कि यह लम्हा दाग न रहा बल्कि वापसी और आजिज़ी का सबक बन गया। दाऊद को एक आजमाइश पेश की गई और जैसे ही उन्होंने समझा फौरन सजदे में गिर गए और माफी मांगी। कुरान बयान करता है कि उन्हें माफ कर दिया गया और कुर्बत दी गई। यहां मिटाना बुलंदी के साथ जुड़ा हुआ है। माफी के फरिश्तों ने सिर्फ गलती को नहीं हटाया बल्कि उनके बुलंद दर्जे के गवाह भी बने। समुंदर की तारीकी और मछली के पेट में यूनुस ने अल्लाह को पुकारा, अपनी हालत को माना और निजात तलब की। कुरान बयान करता है कि इनकी दुआ कबूल हुई और उन्हें बचा लिया गया। ये मुकम्मल मिटाने की सबसे ताकतवर मिसालों में से एक है। सिर्फ जिस्मानी तौर पर निजात नहीं मिली बल्कि उनकी हालत बहाल हुई, बोझ उठा लिया गया और उनका मिशन जारी रहा। माफी के फरिश्ते इस तारीकी में भी मौजूद थे, एक ऐसी रहमत को लेकर जो समुंदर की गहराई तक पहुंची। आखिरी नबी गुनाह से पाक थे, फिर भी वो कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे, 70 या 100 मर्तबा से भी ज्यादा रोजाना। ये किसी गुनाह से तौबा नहीं थी बल्कि बुलंद से बुलंद दर्जों की तरफ बढ़ना था। यहां माफी के फरिश्तों का किरदार सबसे बारीक शक्ल इख्तियार करता है। वो सिर्फ गुनाह मिटाने से नहीं जुड़े बल्कि पाकीज़ा को मजीद बुलंद करने से जुड़े हैं। हर बार जब नबी माफी मांगते वो एक नया लम्हा होता जहां कुर्बत बढ़ती और गैब जवाब देता। अंबिया की जिंदगियों में एक वाज़ेह अंदाज सामने आता है। एक लम्हा आता है, दिल पलटता है, रहमत नाजिल होती है और असर मिटा दिया जाता है। मलाइकतुल अहवील उन मुक़द्दस तब्दीलियों में मौजूद होते हैं, गलती से पाकी तक, बोझ से रोशनी तक, दूरी से कुर्बत तक। वो गुनाह के साथ नहीं होते बल्कि उसके बाद के साथ होते हैं, रुजू के साथ, आजिज़ी के साथ, कबूलियत के साथ। और अंबिया की जिंदगियों में हम सबसे बड़ी दलील देखते हैं कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है तो जो पहले था वो मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जा सकता है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। रूहानी पाकी के रास्ते में सफर सिर्फ गुनाह से बचने का नाम नहीं बल्कि दिल को हर उस चीज से साफ करना है जो अल्लाह से दूरी पैदा करे। अहले तसव्वुफ इस रास्ते को इस तरह बयान करते हैं कि यह ज़ाहिरी तौबा से बातनी सफाई तक और सफाई से मुकम्मल तब्दीली तक का सफर है। इस सफर में गैब की दुनिया खामोश नहीं रहती। माफी और मिटाने से जुड़े फरिश्ते सालिक के मुख्तलिफ दर्जों के साथ हम आहंग होकर काम करते हैं और अल्लाह के हुक्म को इस तरह पूरा करते हैं जो बंदे के रजू की गहराई को जाहिर करता है। एक रास्ते के आगाज में ज़ाहिरी सफाई। रूहानी रास्ते के शुरू में सालिक को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो बार बार तौबा करता है, नफ्स और उसकी ख्वाहिशात से लड़ता है। इस दर्जे पर उन फरिश्तों का किरदार गुनाहों के मिटाने से जुड़ा होता है जो लिखे जा चुके होते हैं। हर सच्ची तौबा के बाद बोझ हल्का किया जाता है, जो लिखा गया था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। सालिक उसे देख नहीं सकता लेकिन बोझ कम होने लगता है। ये पहला ताल्लुक होता है। गुनाह रिकॉर्ड से मिटा दिए जाते हैं। बंदे को आगे बढ़ने के लिए एक साफ आगाज दिया जाता है। 2 रास्ते के दरमियान दिल की सफाई। जैसे जैसे सालिक आगे बढ़ता है तवज्जो ज़ाहिरी अमाल से बातनी हालतों की तरफ हो जाती है। अब बात सिर्फ उसकी नहीं रहती जो किया गया बल्कि उसकी हो जाती है जो दिल के अंदर बाकी है। तकब्बुर, लगाव, छुपी हुई ख्वाहिशात, बारीक गफलतें। यहां मिटाने वाले फरिश्तों का किरदार ज्यादा बारीक हो जाता है। वो सिर्फ एमाल से नहीं बल्कि उनके असरात से भी जुड़े होते हैं। अहले इल्म बयान करते हैं कि गुनाह दिल पर निशान छोड़ते हैं। माफी के बाद भी एक असर बाकी रह सकता है जो मिलान या याद की सूरत में होता है। इस दर्जे पर ये निशान आहिस्ता आहिस्ता मिटाए जाते हैं, दिल को साफ किया जाता है, अंदरूनी हालत को पाक किया जाता है। बंदा हल्कापन, सफाई और इबादत में गहरी हाजिरी महसूस करने लगता है। 3 बुलंद दर्जे पर याद और लगाव का मिटाना। रास्ते के आला दर्जों में फिक्र खुद गुनाह की नहीं रहती बल्कि हर उस चीज की होती है जो अल्लाह की मुकम्मल याद से हटाए। इस दर्जे के लोग एक और गहरी चीज महसूस करते हैं। ना सिर्फ गुनाह माफ होते हैं, ना सिर्फ उनके निशान मिटाए जाते हैं बल्कि माजी से लगाव भी खत्म होने लगता है। अहले तसव्वुफ एक ऐसी हालत बयान करते हैं जहां बंदा अपने माजी से बोझ महसूस नहीं करता, याद अपनी शिद्दत खो देती है, दिल अपने माजी से बंधा नहीं रहता। यहां फरिश्तों का किरदार निहायत बारीक हो जाता है। वो अल्लाह के हुक्म से शऊर के अंदर भी गुनाह के असरात को मिटाने से जुड़े होते हैं। जो चीज कभी शर्मिंदगी या बोझ का सबब थी वो आम हो जाती है और कभी कभी आजिज़ी और कुर्बत का जरिया भी बन जाती है। 4 तब्दीली
तारीकी को रोशनी में बदलना रूहानी रास्ते की सबसे बुलंद हकीकतों में से एक तब्दीली है। इस दर्जे पर गुज़श्ता गुनाह आजिज़ी का जरिया बन जाते हैं, नदामत कुर्बत का सबब बन जाती है, टूटना इखलास का दरवाजा बन जाता है। ये कुरान के इस वादे की झलक है कि बुराइयों को नेकियों से बदल दिया जाता है। उस अमल से जुड़े फरिश्ते सिर्फ मिटाते नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से इस तब्दीली के जाहिर होने में शामिल होते हैं। सालिक का माजी सिर्फ मिटाया नहीं जाता बल्कि उसे बुलंदी का जरिया बना दिया जाता है। 5. जिक्र की मजलिसों में मौजूदगी। रूहानी रास्ते में उन मजलिसों की बहुत अहमियत है जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है। ऐसी मजलिसों में सही रवायात बयान करती हैं कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, लोगों को घेर लेते हैं और उनकी हालत को आसमानों तक ले जाते हैं। उन लम्हों में माफी दी जाती है, बोझ उठा लिया जाता है, दिल नर्म हो जाते हैं। माफी के फरिश्ते इन मजलिसों में मौजूद होते हैं रहमत के नुज़ूल के साथ। वो इज्तिमाई सफाई के गवाह बनते हैं जहां पूरे ग्रोह एक साथ माफ और पाक किए जाते हैं। 6. तन्हाई और रात की इबादत में। इस रास्ते के लोग अक्सर तन्हाई इख्तियार करते हैं, खास तौर पर रात की खामोशी में। यही वो लम्हे होते हैं जब कोई नहीं देखता और बंदा सच्चे दिल से रुजू करता है कि सबसे गहरा मिटाना होता है। आंसू, नदामत और खामोश दुआ वो जरिया बनते हैं जिनके जरिए गैब जवाब देता है। माफी से जुड़े फरिश्ते इन लम्हों में सबसे करीब होते हैं, जब तौबा खालिस हो, जब दिल पूरी तरह हाजिर हो, जब रुजू सच्चा और बेआवाज हो। 7. आखिरी दर्जा मुकम्मल पाकी। अहले तसव्वुफ के बयान करदा सबसे आला दर्जों में बंदा एक ऐसी हालत तक पहुंचता है जहां दिल गुनाह के लगाव से आजाद हो जाता है, माजी रूह पर बोझ नहीं रहता। बंदा पाकी और हाजिरी की हालत में खड़ा होता है। उसका मतलब ये नहीं कि उसने कभी गुनाह नहीं किया, बल्कि ये कि जो कभी था वो अब किसी ऐसी शक्ल में बाकी नहीं जो दूरी पैदा करे। यहां मिटाने वाले फरिश्तों का काम मुकम्मल हो जाता है। रिकॉर्ड साफ हो चुका होता है, निशान मिटा दिए गए होते हैं, बोझ उठा लिया गया होता है और बंदा एक परसुकून दिल के साथ आगे बढ़ता है। 8. गौर व फिक्र। तसव्वुफ और तरीकत के रास्ते में सफर सिर्फ सालिक अकेला नहीं तय करता, ये गैब में मौजूद रहमत की ताकतों के साथ खामोशी में जुड़ा होता है। मलाइकतुल अफ़वील हर दर्जे पर मौजूद होते हैं। पहली तौबा में, सफाई की जद्दोजहद में, दिल की नरमी में, माजी की तब्दीली में वो अपनी तरफ तवज्जो नहीं दिलाते, लेकिन उनका काम अपने असर से पहचाना जाता है। एक दिल जो हल्का महसूस करे, एक माजी जो बोझ ना बने, एक रूह जो आगे बढ़े, गोया जो कभी था वो मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया हो। तसव्वुफ के माहिरीन के तबसरे। 1. इमाम गजाली बयान करते हैं कि माफी सिर्फ किसी खता को छुपाना नहीं बल्कि उसे दिलो जान के रिकॉर्ड से मुकम्मल तौर पर मिटाना है। अपनी तौबा और पाकीज़गी के मौजू पर लिखी गई तहरीरों में वो दिल की मिसाल एक आईने की तरह देते हैं जो आमाल की वजह से दागदार हो जाता है और सच्चे रुजू के जरिए वो दाग मुकम्मल तौर पर मिट जाते हैं। वो गैर मरी कुव्वतों का इशारा करते हैं जो इस सफाई में मदद करती हैं और बताते हैं कि जब बंदा सच्चे दिल से रुजू करता है तो गुनाह का असर बाकी नहीं रहता। ये एक हकीकत को जाहिर करता है जहां गैब बंदे को पाकी की हालत में वापस लाने में शामिल होता है, जैसे कि वो खता कभी मौजूद ही न थी। 2. शेख इब्न अरबी इलाही रहमत के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ मुआफ नहीं करती बल्कि अमाल की हकीकत को भी बदल देती है। वो वजाहत करते हैं कि जो मिटाया जाता है वो सिर्फ अमल नहीं बल्कि उसका असर भी है। उनके समझ के मुताबिक गैब की दुनिया अल्लाह के हुक्म से ये तब्दीली अंजाम देती है जहां मनफी अमल को रोशनी का जरिया बनाया जा सकता है। वो रहमत के उस दर्जे की वजाहत करते हैं जहां बंदे का माजी दोबारा लिखा जाता है और बताते हैं कि ऐसे गैर मरी आमिल मौजूद हैं जो उस तब्दीली और तजदीद से जुड़े हैं और रहमत का ऐसा अमल होता है जिसमें माजी का कोई निशान बाकी नहीं रहता। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी सच्ची तौबा की ताकत और इलाही माफी की वसअत पर जोर देते हैं। वो सिखाते हैं कि जब बंदा सच्चे दिल से रुजू करता है तो ना सिर्फ उसके गुनाह माफ होते हैं बल्कि मुकम्मल तौर पर उसके रिकॉर्ड से हटा दिए जाते हैं। वो ऐसे लम्हात बयान करते हैं जहां बंदा नए पैदाशुदा की तरह महसूस करता है, माजी के अमाल के बोझ से आजाद। अपने रूहानी बयानात में वो गैर मरी मददगारों का इशारा करते हैं जो तौबा के वक्त मौजूद होते हैं, गवाही देते हैं और हटाने के हुक्म को पूरा करते हैं ताकि बंदे की वापसी मुकम्मल सफाई के साथ हो। 4. हजरत शम्स तबरेजी गहरे तजुर्बे की जुबान में बात करते हैं कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है
तो माजी धूल की तरह हवा में तहलील हो जाता है। वो उसके तरीक़ेकार पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि हकीकत पर कि जो कभी दर्द और दूरी पैदा करता था अब कोई असर नहीं रखता। उनके अल्फाज एक पोशीदा अमल की तरफ इशारा करते हैं जहां बोझ मुकम्मल तौर पर उठा दिया जाता है और गैर मरी रहमत के आमिल मौजूद हैं जो ना सिर्फ गुनाह बल्कि याद का असर भी दिल से खत्म करते हैं। 5, मौलाना रूमी तौबा को एक ऐसी तब्दीली के तौर पर बयान करते हैं जहां तारीकी रोशनी बन जाती है और नुकसान फायदा में बदल जाता है। अपनी शायरी में वो माजी को ऐसी चीज के तौर पर पेश करते हैं जो बाकी नहीं रहती बल्कि इलाही मोहब्बत के जरिए दोबारा शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो एक इतनी वसी रहमत की बात करते हैं जो खताओं को कुर्बत के रास्ते में बदल देती है। अलामती जबान के जरिए वो गैर मरी हरकत का इशारा करते हैं जो रूह को साफ करती हैं, जैसे कोई हाथ देखने से बाहर कहानी को दोबारा लिख रहा हो। उनका नजरिया जाहिर करता है कि माजी ना सिर्फ माफ होता है बल्कि मुकम्मल तौर पर खूबसूरत सूरत में बदल जाता है। इन माहिरीन के अल्फाज में एक मुत्तहिद फहम पैदा होता है। गुनाह को मिटाना सिर्फ कानूनी माफी नहीं, ये एक रूहानी तब्दीली है। वो एक ऐसे अमल को बयान करते हैं जहां रिकॉर्ड साफ हो जाता है, दिल पाक हो जाता है, माजी दोबारा लिखा जाता है और इस अमल में गैर मरी की खामोश कोशिश शामिल है, जहां रहमत इतनी मुकम्मल काम करती है कि जो कभी था वो अब नहीं मिलता। उन्हें देखने के इम्कानात। 1, हकीकी जिंदगी में फरिश्तों को उनकी असल शक्ल में दुनिया में देखना बहुत कम होता है। नबियों को ये सलाहियत इलाही इजाजत से दी गई थी, लेकिन दूसरों के लिए ये इस्तिस्ना है, कायदा नहीं। सालिहीन के बारे में कदीम रूहानी कुतुब में ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहां अफराद ने फरिश्तों की मौजूदगी महसूस की, हमेशा उनकी असल शक्ल में नहीं बल्कि इंसानी नज़र के लिए मुनासिब शक्ल में। लेकिन माफ़ी के फरिश्ते जाहिर होने से नहीं जुड़े, उनका किरदार खामोश और मख्फी है। हकीकी जिंदगी में उनकी मौजूदगी ज्यादातर अंदरूनी हालतों के जरिए पहचानी जाती है। सच्ची तौबा के बाद अचानक बोझ का हल्का होना, नदामत के बाद गहरी सुकून की कैफियत, ऐसा महसूस होना कि बोझ मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। ये बसीरतें ख्वाब नहीं बल्कि गैब में एक हकीकत की निशानी है। 2, ख्वाब में। ख्वाब एक ऐसा आलम है जहां गैब ज्यादा काबिल रसाई होता है। मुस्तनद तालीमात के मुताबिक सच्चे ख्वाब माने रखते हैं और जिस्मानी दुनिया से बाहर की हकीकतें जाहिर करते हैं। किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि ख्वाब में फरिश्तों की अलामती नुमाइंदगी देखे। ये हमेशा रोशनी वाले अजीम हस्तियों की तरह नहीं बल्कि ऐसी शक्ल में होते हैं जो यकीन, कबूलियत, सफाई और रहमत जाहिर करती हैं। मिसाल के तौर पर कोई देख सकता है इसका रिकॉर्ड ढल रहा है, रोशनी तारीकी की जगह ले रही है, कोई चीज हटाई जा रही है। ये ख्वाब लफ्जी तौर पर नहीं बल्कि मानवी तौर पर लिए जाते हैं। ये जाहिर करते हैं कि बंदे को माफी दी गई और मिटाने का अमल हुआ। 3, कश्फ के जरिए रूहानी पर्दाफाशी। गहरी रूहानी तरबियत के रास्ते में बाज अफराद को कश्फ के लम्हात मिलते हैं जहां देखी जाने वाली और गैब की दुनिया के पर्दे जुज़वी तौर पर उठ जाते हैं। उसके जरिए वो ऐसी हकीकतें देख सकते हैं जो आमतौर पर छुपी होती हैं। ऐसी हालतों में फरिश्तों की मौजूदगी महसूस या देखी जा सकती है, जरूरी नहीं कि जिस्मानी आंख से बल्कि अंदरूनी शऊर से। माफी के फरिश्तों के लिए यह कश्फ बहुत नाजुक अंदाज में बयान किया गया है। दिल से तारीकी को दूर होता देखना, अपने रिकॉर्ड के साफ होने का मुशाहिदा, ये जानना कि गुनाह मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया। ये तजर्बात अपने लिए हासिल नहीं किए जाते, ना ही मर्तबे के सबूत हैं। ये सिर्फ अल्लाह की रहमत को अमल में देखने के लम्हात हैं। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में। जब इंसान कब्र में दाखिल होता है, फरिश्ते उससे उसके ईमान और जिंदगी के बारे में सवाल करते हैं। ये एक लम्हा, सच्चाई और इंकिशाफ है। लेकिन जिस मोमिन ने सच्चे दिल से रुजू किया, उसके माजी के गुनाह इसी तरह सामने नहीं आते। जो मिटा दिया गया वो दोबारा नहीं उठता। यहाँ माफी के फरिश्तों का किरदार नाजुक है। वो मोमिन को दी गई आसानी से जुड़े हैं। वो यकीनी बनाते हैं कि दुनिया में मिटाया गया दोबारा खौफ का सबब न बने। कब्र कुशादगी का मकाम बन जाता है, ना कि तंगी का, और साफ किए गए रिकॉर्ड को जाहिर करता है। 2, बरज़ख में। मौत और क़यामत के दरमियान रूह अपनी अमाल के मुताबिक हालत में होती है। जिन्हें सच्ची तौबा मिली, ये आलम रहमत की अक्कासी करता है, ना कि बोझ की। यहाँ इन फरिश्तों का किरदार ये समझा जाता है, माफी की हालत को बरकरार रखना, मिटा दिए गए गुनाहों की गैर मौजूदगी को कायम रखना,
रूह के साथ रहना एक ऐसी हालत में जो बोझ से आजाद हो। सालिक एक हकीकत में आराम करता है जहां माजी पहले ही निपट चुका, कुछ वापस नहीं आता। 3, क़यामत के दिन जब इंसानियत को उठाया जाता है, रिकॉर्ड लाए जाते हैं और हर शख्स को दिखाया जाता है कि उसने क्या किया, लेकिन नसूस बताती हैं कि कुछ लोग कुछ गुनाह बिल्कुल नहीं देखेंगे। यहां मिटाने की हकीकत मुकम्मल तौर पर जाहिर होती है। माफी से जुड़े फरिश्ते उस मंजर में शामिल होते हैं। जो दुनिया में मिटा दिया गया वो पेश नहीं किया जाता, जो बदला वो नई शक्ल में जाहिर होता है, जो माफ हुआ वो रुसवाई का सबब नहीं बनता। बंदा खड़ा होता है हर माजी के अमाल के मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ नहीं, बल्कि एक रहमत से तैयार शुदा रिकॉर्ड के साथ। 4, मीजान के तराजू पर आमाल का तोलना सबसे अहम लम्हों में से है। हर अमल दुरुस्तगी से तोला जाता है, लेकिन तराजू में वो सब कुछ नहीं आता जो कभी किया गया, बल्कि वो आता है जो रहमत के बाद बाकी रहता है। यहां इन फरिश्तों का किरदार मिटाने के काम में नजर आता है। जो गुनाह मिटा दिए गए वो तराजू में नजर नहीं आते, जो गुनाह बदले वो नेक अमाल के तौर पर जाहिर होते हैं। तराजू इस बात की गवाही देता है कि जो हटा दिया गया वो भी अहम है जितना कि जो बाकी है। 5, पल सिरात पर पल पार करना एक बहुत मुश्किल लम्हा बताया गया है, जहां लोग अपने अमाल के मुताबिक गुजरते हैं। जिस मोमिन के गुनाह मिटा दिए गए हैं उसका बोझ हल्का होता है। जो चीज लग़्ज़िश का सबब बन सकती थी, जो चीज रास्ते को सुस्त कर सकती थी, वो पहले ही हटा दी गई है। माफी के फरिश्तों का किरदार यहाँ बराह रास्त अबूर में मदद देना नहीं, बल्कि कुछ गहरा है। उन्होंने पहले ही ज़वाल के असबाब हटा दिए। उन्होंने रिकॉर्ड को उस लम्हे से पहले हल्का कर दिया। इस तरह पुल पार करना आसान हो जाता है, ना कि इसलिए कि कुछ शामिल किया गया, बल्कि इसलिए कि जो था वो अब मौजूद नहीं। तहफ़्फ़ुज़ और आगाही। रास्त इलाही माफी का हादिसाती नहीं होता। ये रहनुमाई, जिक्र और शऊरी जिंदगी के जरिए परवान चढ़ता, महफूज और मजबूत होता है। फरिश्तों की गैर मरी मदद इन हालतों से जुड़ी होती है जो इंसान खुद पैदा करता है। ईमानदारी, आजिज़ी और मुसलसल रुजू की हालत। गुनाह के बोझ से हिफाजत और उसके मिटने की आगाही उन जराए से हासिल होती है जो वही में बयान हुए और अहले बसीरत ने वाज़े किए। एक कामिल मुर्शिद के जरिए रूहानी तरबियत के रास्ते में एक मुकम्मल मुर्शिद आईने और बेदारी का जरिया होता है। ऐसा मुर्शिद गुनाहों को खुद नहीं मिटाता, बल्कि सालिक को सच्चे रुजू और दिल की सफाई की तरफ रहनुमाई करता है। उनके साथ रहने से सालिक अपने छुपे हुए ऐबों से आगाह होता है। तौबा की अहमियत मुस्तकिल रहती है। दिल हर लग़्ज़िश के बाद जल्दी रुजू करने की तरबियत पाता है। ये मुसलसल रुजू की हालत ऐसी फ़ज़ा पैदा करती है जहां गुनाह जुड़ नहीं पकड़ते। माफ़ी से जुड़े फरिश्ते ऐसे दिलों में ज़्यादा फ़ाल रहते हैं, क्योंकि बंदा आगाही और इस्लाह के चक्कर में रहता है। मुर्शिद का किरदार सालिक को ईमानदारी की तरफ ले जाना है, और ईमानदारी वो क्लीद है जो मुकम्मल मिटाने का दरवाज़ा खोलती है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान सिर्फ रहनुमाई नहीं बल्कि सफाई है। इसकी तिलावत, गौर व फिक्र और अमल इंसान के बातिन व ज़ाहिर को साफ करता है। आयात बार बार तौबा, रहमत और उम्मीद की तरफ बुलाती हैं, दिल को जिंदा और आगाह रखती हैं।
कुरान के साथ ताल्लुक के जरिए दिल नरम होता है, नदामत सच्ची हो जाती है, अल्लाह की तरफ रुजू की ख्वाहिश मजबूत होती है। ये हालत रहमत को बुलाती है, और जहां रहमत नाजिल होती है वहां मिटाना भी होता है। जो कुरान के साथ जिंदगी गुजारता है वो ज्यादा देर तक दूर नहीं रहता। हर रुजू गैर मरी के लिए अमल का जरिया बन जाता है। जो बाकी नहीं रहना चाहिए उसे हटा देता है दुआ के जरिए। दुआ इलाही रहमत को पाने के सबसे बड़े जराया में से एक है। हाथ उठाने, अपनी कमजोरी तस्लीम करने और बख्शिश तलब करने का अमल बंदे और रब के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक कायम करता है। कुछ दुआएं तौबा हासिल करने में खास असर रखती हैं, खुसूसन वो जो नबी ने सिखाई, जो ना सिर्फ माफी बल्कि मुकम्मल मिटाने की दरखास्त करती हैं। सच्ची दुआ के जरिए दिल बोझ से खाली होता है, बंदा अपनी जरूरत तस्लीम करता है, रहमत मुकम्मल तौर पर तलब की जाती है। ये वो लम्हे हैं जहां गैर मरी सबसे ज्यादा जवाब देता है। माफी से जुड़े फरिश्ते वहां मौजूद हैं जहां पुकार सच्ची और रुजू हकीकी हो करने के अमाल। ऐसी हालत में जिंदगी गुजारने के लिए जहां गुनाह मुसलसल मिटते रहें, कुछ अमाल जरूरी हैं। मुसलसल तौबा, अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करना, न सिर्फ बड़े गुनाहों के बाद बल्कि छोटी कमियों पर भी। ईमानदारी, यकीन दिलाना कि तौबा सच्ची हो, नदामत के साथ और दोबारा न लूटने का इरादा। नेक अमाल, सदका, नमाज और नेकी के काम जो बुरे अमाल मिटा दे। जिक्र इलाही, जबान और दिल को याद में लगाए रखना जो मुस्तकिल सफाई फराहम करे। इल्म तलब करना, हक और बातिल को समझना ताकि आगाही बढ़े। नेक सोहबत इख्तियार करना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो अल्लाह की याद दिलाते हैं और इस्लाह की तरगीब देते हैं। ये अमाल ऐसी जिंदगी पैदा करते हैं जहां गुनाह जमा नहीं होते, वो मुसलसल मिटते रहते हैं। जुम्बा से बचने के अमाल, जैसे कुछ अमाल मिटाने को बुलाते हैं, कुछ इसे रोकते या असर को कमजोर करते हैं। नदामत के बगैर गुनाह में लगे रहना ये बोझ जुड़ पकड़ने देता है और बढ़ता है। तौबा में ताखीर करना, बहुत देर तक इंतजार करने से सफाई की फौरी जरूरत कम हो जाती है। तकब्बुर, खता तस्लीम ना करना, रुजू के रास्ते को रोकता है। गुनाहों को खुलेआम जाहिर करना, ये वो पर्दा हटाता है जो रहमत को बुलाता है। रहमत से नाउमीदी, ये यकीन करना कि माफी मुमकिन नहीं, मिटाने का दरवाजा बंद करता है। जिक्र की गफलत, बेफिक्र दिल दूर हो जाता है और रुजू सुस्त हो जाता है। उन हालतों से बचना बंदे को अगले मरहल में गैर जरूरी बोझ ले जाने से बचाता है। बस अजीज नाजरीन, माफी की हकीकत इतनी गहरी है जितनी पहली नजर में नजर नहीं आती। ये सिर्फ ये नहीं कि गुनाह माफ हो जाते हैं, ये कि वो मुकम्मल तौर पर मिटाए जा सकते हैं, उनके असरात उठाए जा सकते हैं, उनके असरात बदल दिए जा सकते हैं। और ये हकीकत दूर नहीं है, ये हर उस बंदे के लिए दस्तयाब है जो सच्चे दिल से रुजू करे। मलाकतुल अफू जुज़ हैं उस गैर मरी रहमत के। वो वहां मौजूद हैं जहां दिल नर्म होते हैं, जहां आंसू नदामत में गिरते हैं, जहां बंदा अपनी कमजोरी तस्लीम करता है। वो अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करते, लेकिन उनका काम अपने नतीजे से मालूम होता है। एक दिल जो हल्का महसूस करता है, एक माजी जो अब बोझ नहीं बनता, एक रिकॉर्ड जो साफ हो चुका है, और एक बंदा जो आगे बढ़ता है, जो उसके पहले किए गए अमाल से मुतय्यन नहीं बल्कि एक रहमत से नया हुआ, जो कोई निशान नहीं छोड़ती। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।